शाम की खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर, हाँ, सबसे पहले कहूंगा कि भारतीय जवान और किसान पार्टी आगे बढ़ रही है। जरा वीडियो देखिए। जय जवान जय किसान। देश को लूटने वाले लोग हैं और एक तरफ आप उस पार्टी की हैं जो देश की रक्षा करते हैं, यानी कि रक्षक वर्सेस भक्षक। उन्होंने दिल्ली में भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और हर जगह पूरे देश में इसका प्रचार और प्रसार चल रहा है। और इसके मैं वीडियो आपके साथ साझा शेयर करूंगा। और कहा कि अग्निवीर तो सबसे अच्छे हैं। ये नेवल चीफ का एक वीडियो सामने आया कि अग्निवीर तो सबसे अच्छे हैं और वेपन ट्रेनिंग सभी में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब पहले से भी अच्छा कर रहे हैं। तो हर फोर्स में जो है ये बेसिक ट्रेनिंग इतना ही ड्यूरेशन का होता है नॉर्मली, लेकिन ये करंट जनरेशन का जो अग्निवीर है दे आर हाईली मोटिवेटेड, दे आर वेरी वेरी कीन। अग्निवीरों भी महिला अग्निवीरों उनसे भी उच्च दर्जे की। आखिर ऐसा क्या बदला, ऐसा क्या हुआ? खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आप इन वीडियो को देखिए। ये हमारे भारतीय जवान और किसान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान जी, जो कि आप समझ सकते हो कि दिल्ली पश्चिम लोकसभा सीट से समान से भी अंजू शर्मा जी को अब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा और आपका सर कभी मैं नीचा नहीं होने दूंगी। हमेशा हमेशा जनता के लिए काम करती हूँ और करती रहूंगी। भारतीय जवान किसान पार्टी ने मुझे कैंडिडेट के रूप में जो स्वीकारा है, मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करती हूँ और विश्वास और यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस जंग को एक तरह से जीत कर दिखाऊंगी और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। लोकसभा की मैं प्रत्याशी भारतीय जवान किसान पार्टी की। इस बार चुनावी मैदान में उतरकर हमारा संदेश यही होगा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने बिल्कुल अपनी हमारी फौजी जैकेट पहन करके उन्होंने हुंकार भरी है कि यानी यदि मैंने देश को, इस समाज को बदलना है, समाज के बदलना के लिए उन्होंने कहा है कि अब की बार फौजी सरकार। बिल्कुल दोस्तों, इसकी आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए, अपने न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अभी सभी फौजी भाइयों को आगे आना होगा। जैसे कि आप अंकुश नारायण साहब का भी वीडियो देख रहा हूं, वो प्रचार प्रसार करते हुए आप महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, पूरे देश में अपना दौरा कर रहे हैं, यानी देश में एक अलख जगा रहे हैं। आप एक नहीं कह सकते कि आज हमने बीज डाला है और आज ही फल मिलेगा। किसी चीज का परिणाम के लिए समय लगता है और समय हमें प्रतीक्षा करवाता है, समय हमें संघर्ष कराता है। और ये संघर्ष और प्रतीक्षा आपकी बिल्कुल बेजाया नहीं जाएगी, आपको जरूर इसके परिणाम मिलेंगे, आज नहीं तो कल। बिल्कुल इसके ऊपर आप ये सोचते हो नहीं, हंसी और मजाक की बात है, ये बहुत गंभीर बात है और ये सकारात्मक कदम है। इस राजनीति में जब गुंडे आ सकते हैं, इस राजनीति में जब मवाली आ सकते हैं, कारोबारी आ सकते हैं, जमीन से जुड़ा कोई व्यक्ति इस राजनीति में उठ नहीं सकता है, तो जमीन से जुड़ा किसान का बेटा जवान क्या आगे नहीं आ सकता। इसलिए इसका नाम है भारतीय जवान और किसान पार्टी। आप इसको सहयोग करिए, आप इनके नंबर पर बात करिए, आप इनसे जुड़िए, आप इनके साथ चलिए, आप सहयोग करिए। आप इनका सहयोग नहीं, खुद का सहयोग कर रहे हैं। आप इनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, खुद की लड़ाई लड़ रहे। इसलिए एकजुट होकर के आगे बढ़ना मैं सभी से अपील करता हूं। आज बहुत बड़ा समय और किसी ने इसका इनिशिएटिव लिया है, इसको आप बिल्कुल ये न समझें कि नहीं हल्का है। स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट आने में लगभग उन्होंने 20 से 25 साल का संघर्ष किया था और बदला समय। आज देख सकते हो कि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन शुरुआत तो आपकी अच्छी है। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी दोस्तों अच्छा होगा। मैं बात करता हूं अग्निवीर की। हाँ जी, अग्निवीर को लेकर बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे सवाल आए। एक कांग्रेस पार्टी लगी है कि अग्निवीर को मैंने जड़ से खत्म करना है, इससे देश और समाज का नुकसान हो रहा है, सेना का नुकसान हो रहा है। और इसी के बीच में बहुत बड़ा बयान आया है और नेवल चीफ साहब का है। आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा है कि अग्निवीर तो बहुत उच्च दर्जे के हैं। To serve, and maybe some of them want to serve for shorter duration and then go on to do other things, but they are very keen and we find them very competent. And अभी वो जहाज में आएंगे तो जहाज में they are already working on ships. तो महिला अग्निवीर बहुत अच्छे हैं यार, they are doing very well. अभी आपने देखा कि जो परेड जो है उसको कमांड किया है एक महिला अग्निवीर ने, दूसरा जो मेडल, सिल्वर मेडल जो है वो भी एक महिला अग्निवीर ने हासिल किया है। तो दे आर, मेरे ख्याल से दे आर मोर डिटरमिन्ड देन द मेल अग्निवीर्स टू सक्सीड एंड प्रूव देमसेल्व्स। द ड्रॉप आउट रेट ऑफ वुमेन अग्निवीर इज मच लेस देन द मेल अग्निवीर, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ हासिल करके दिखाएं। तो दे आर वेरी गुड।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ट्रेनिंग कम है, लेकिन उनका काम बहुत अव्वल है, उनकी सब चीज, उनका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन उज्जवल है। उसमें भी उन्होंने कहा है इधर अग्निवीर में महिला अग्निवीर है, वो तो बहुत अच्छे हैं। आप इस बयान से कयास लगा सकते हो, शायद ये नेवी के संदर्भ में सही होगा, अब आर्मी के भी संदर्भ में इस तरह प्रचार प्रसार हो रहा है जो कि सेना के अधिकारी इसकी बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी एक कांग्रेस पार्टी है और इसके खिलाफ जा रही है, बिल्कुल कह रही है कि इसने हमारा देश का भट्टा बिठा दिया, जो फौजी भाषा में कहते हो। जैसे हमारी सरकार आएगी हम इसको दोबारा से एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर बदलाव करेंगे। इससे ना तो जवान खुश है ना ही नौजवान खुश है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जवान किसान पार्टी। जैसा कि आप आज देख ही रहे हैं कि हमारे बीच में हमारी बहन अंजू शर्मा जी हैं और साथ में हमारी प्रीतम जी हैं, जो कि इस पार्टी के यहाँ इस ऑफिस को मेन सुचारू रूप से चलाने में सबसे ज़्यादा योगदान आप ही का है। ऑफिस सेक्रेटरी हैं। आज हमारे बीच में हमारे पिता तुल्य श्री दत्ताराम साहब हैं, जो कि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। हमारे बीच में हमारे सूबेदार रामनिवास साहब हैं, जो कि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ हमारे सूबेदार मेजर मोहन भारद्वाज साहब हैं, जो कि हमारे इस पार्टी के जनरल नेशनल सेक्रेटरी हैं। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज भारतीय जवान किसान पार्टी पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा नंबर 6 से एक ऐसी झांसी की रानी, जो कि बिल्कुल एकदम ऐसे सेना का एक सैनिक बन करके, एक अच्छा सोल्जर बन करके अपनी भारतीय जवान किसान पार्टी, जो कि किसानों की और जवानों की पार्टी है, उससे अपना चुनाव फाइट करने के लिए जा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अंजू जी, आज तक इस वर्दी ने कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया, कोई दाग नहीं लगने दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जीतने के बाद में जिस प्रकार से एक सैनिक अपने लिए, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति लगा देता है, आप भी इस समाज के लिए उसी प्रकार से काम करेंगे जैसे सैनिक सीमा पर लड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है आप इस वर्दी की गरिमा को बनाए रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वर्दी को ग्रहण करें, और आज हमें फक्र है और आज आपको भी फक्र महसूस होगा। भारत माता की जय। आप इस ड्रेस में बहुत ही एक ऐसे योद्धा की भांति है। एक तरफ वो पार्टियों के देश को लूटने वाले लोग हैं, और एक तरफ आप उस पार्टी की हैं जो देश की रक्षा करते हैं, यानी कि रक्षक वर्सेस भक्षक। तो आपको कैसा महसूस रहा? सबसे पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा, और आपका सर कभी मैं नीचा नहीं होने दूंगी। हमेशा हमेशा जनता के लिए काम करती हूं और करती रहूंगी। भारतीय जवान किसान पार्टी ने मुझे कैंडिडेट के रूप में जो स्वीकारा है, मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करती हूं और विश्वास और यकीन दिलाती हूं कि मैं इस जंग को एक तरह से जीत कर दिखाऊंगी, और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भ्रष्टाचारी नेता जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारी पार्टी आ रही है एक ऐसा चुनावी रेला लेकर जो कि सभी भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकेगी। और मैं सभी का फिर से धन्यवाद करती हूं, और दिल की गहराइयों से मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं ये चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9881816967 पर। आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे एनी टाइम। और इस बार लोकसभा की मैं प्रत्याशी भारतीय जवान किसान पार्टी की, इस बार चुनावी मैदान में उतरकर हमारा संदेश यही होगा कि भ्रष्टाचारी नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। महिलाओं के लिए हम लोग विशेषकर काम करेंगे, और विशेषकर काम करेंगे हम छात्रों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रिहाइश पता बता दीजिएगा थोड़ा जनता को। मैं तिलक नगर में रहती हूँ, और तिलक नगर में बहुत ही जल्द भारतीय सैनिक जवान और किसान पार्टी का एक ऑफिस खुलने जा रहा है। आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने भारतीय जवान किसान पार्टी को ज्वाइन किया है, इसका मूल कारण क्या है?
भारतीय जवान देखिए, सैनिक हमेशा दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। उनसे मुझे जोश मिला है और उनका परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई देखकर ही मैंने डिसाइड किया कि भारतीय जवान और किसान पार्टी, क्योंकि जवान और किसान का नारा जो हमारे प्रधानमंत्री, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, उसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी पार्टी के साथ जाऊंगी और ईमानदारी से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक बात रखना चाहूँगा, अभी जैसे अंजू जी यहाँ पर आई, अंजू जी ने बताया कि इनको काफ़ी छोटी वाली पार्टी, बड़ी पार्टियाँ तो टिकटें बिकती हैं, वो तो नॉर्मल व्यक्ति को मिलती नहीं है, वो तो बड़े बड़े डाकुओं को मिलती हैं, लेकिन अंजू जी के पास में ऐसे हमारे जैसी काफ़ी पार्टियों ने इनको अप्रोच किया कि आप हमारी पार्टी से, जैसे ही आपने अपने पोस्टर बैनर लगाए थे, चुनाव लड़ने के लिए डिक्लेयर किया था, तो आपके पास में काफ़ी एक पार्टियों ने, छोटी पार्टियों ने अप्रोच किया। आपने इन सारी पार्टियों का आकलन, अभी आपने बताया कि सभी, मेरे परिवार ने भी और मेरे जो भी आपके नज़दीकी थे, आपने ये एनालाइजेशन किया। बिल्कुल, मेरे परिवार ने ये डिसाइड किया कि सैनिक लोग देश के लिए लड़ते हैं और ये जबान के पक्के भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, सच्चाई वाले भी होते हैं। तो मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने यही डिसाइड किया कि इसी पार्टी के दौरान इसी पार्टी में जाना चाहिए और चुनावी मैदान में डंका बजाना चाहिए। अब आप देखिए प्यारे देशवासियों की, एक आम हिंदुस्तानी जो हमारी बहन है, इनका विश्वास बाकी पार्टियों में न जाकर के एक सैनिक पार्टी पे जाए। अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जरूरत है इंडियन नेवी। तो हमारा अभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत का कमीशन हुआ था इन सितंबर 22, उसके बाद उसका ट्रायल्स वगैरह हुआ है, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस हुआ है, उसके बाद उसका गारंटी रिफिट हुआ है, अभी हम उसका फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अभी वी आर हमारा प्लान था फॉर अ लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल्ड IAC-2, वो कुछ 65,000 टन और ज्यादा, जो और भी बड़ा और ज्यादा एयरक्राफ्ट भी ले सकता है, तो उसका प्लान था। लेकिन हमने ये विक्रांत का यूटिलाइजेशन और कैपेबिलिटी देखने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि इट इज बेटर, क्योंकि और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब ड्राई डॉक चाहिए और भी बड़ा, और फैसिलिटीज चाहिए, क्रेन चाहिए, काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो ऑन द अदर हैंड अभी कोचिन शिपयार्ड के पास कैपेबिलिटी है टू बिल्ड ए सिमिलर क्लास प्लस। सो अगर हम एक रिपीट ऑर्डर लेके एक विक्रांत जैसा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, तो उसके लिए तो अभी एक्सपर्टीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। और दूसरा चीज जो है, ये टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसी कैरियर से हम अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी, UCAVs भी लॉन्च कर सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो सो वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन यूज रिपीट ऑर्डर ऑफ विक्रांत इटसेल्फ फॉर मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट। सो इसका अभी केस वी हैव जस्ट स्टार्टेड।